रांझा साहब, मेरा फोकस उधर था। आप बताएं। देखिए, जहाँ तक माहौल का सवाल उठता है और जहाँ तक पूरी पार्लियामेंट में जो रिस्पॉन्ड दिया गया, मेरे ख्याल से जब इस तरह का माहौल हो तो किसी बंदे ने भी जो कि तामीरी किस्म की गुफ्तगू सुनना चाहता हो, तामीरी तकरीर सुनना चाहता हो और वो कब सुनना चाहता हो कि पार्लियामेंट कब के अच्छे बीच में माहौल था? नहीं। लेकिन जो आपको ये पता है कि जो इस वक्त नेशनल असम्बली में लोग आए हैं, वो लोगों को अगर आप देखें कि उनका माजी का कुछ सियासी बैकग्राउंड है, वो तो नहीं है वो ये ऐसा ऐसा नहीं नहीं, मैं आपको रांझा बता रहा साहब, हूँ ऐसे ऐसे आठ हादसे हुए नौ हैं। साल जब मुशर्रफ खुद देखें, एक होता है, मैं आपको वो नदीम भाई वर्दी के अंदर आया करते थे नहीं, तो मैं वो वो उस नहीं वक्त बात भी कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त की तो नेशनल असेंबली का जो माहौल है और जो लोग काफ़ी पार्लियामेंट में आए भी जनरल हैं। मुशर्रफ कितने साल यूनिफॉर्म के अंदर वो कैप पहने हुए भी वो असेंबली में सदर भी थे, देखें कितने साल आते रहे? देखें, दिन ब दिन ये चीज़ डिटोरिएट हुई ना, ये चीज़ खराब ही होती जा रही है, अब दिन तो ब दिन बहुत खराब ही होती जा रही है, इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है कि हमारे जैसा भी बंदा, और मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द पॉइंट कि नवाज शरीफ साहब बैठे हुए 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कई बातें इस तरह की कर रहे थे जो बिल्कुल मैं समझता हूँ नामुनासिब है, होनी नहीं आपके चाहिए। ख्याल में आर्मी की क़यादत सिर्फ इसलिए नहीं आई कि वहाँ पे नामुनासिब नारे लग रहे थे? देखिए, वो जो बात होनी थी, अगर प्रेसिडेंट का स्टाफ किसी उसका एड्रेस जो है वो किसी ने सुन ही नहीं सकना था, आवाज़ ही नहीं आनी थी और इतना शोरो गुल होना था और बदतमीजी होनी थी, तो किसी ने क्या सुनना था? वो फिर खिताब करना की क्या जरूरत थी? टीवी पे लाइव दिखा नहीं, देते। देखिए वो तो प्रेसिडेंट हाउस से स्पीच सुनाते, पूरी देखिए, कौम सुन लेती। पहली तो बात ये नहीं, मैं आपकी बात से वैसे ज्यादा इत्तेफाक पहली नहीं तो कर रहा। नदीम भाई ये बात है ना कि कहीं कानून में लिखा नहीं है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसके बीच में लाजमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आना जरूरी है। एक रवायतें होती हैं ना जी, एक रवायत है जमहूरियत के ना, अंदर रवायतें होती हैं। एक